हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल देरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो क्लास है वो है रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स की हमारी लास्ट क्लास है। अगेन हम रिपीट कर दें कि सीए फाउंडेशन में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करके एक चैप्टर है पेपर 3 में, एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की ऑलमोस्ट हमने सारी क्लासेस अपलोड कर दी थी। हमारे पास सिर्फ डिटर्मिनेंट की एक क्लास ड्यू थी जो कि हम लोग आज डील करेंगे। बेसिकली वो है रिलेटेड टू क्रामर्स रूल। अच्छा, हमने पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में कवर करता है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो जनरली वो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पूछता है, एंड कई बार एक क्वेश्चन इससे भी आता है क्रामर्स रूल से। ठीक है, क्रामर्स रूल पहले हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके देखेंगे। ठीक है, आ जाओ क्रामर्स रूल पे। देखो बेसिकली हमने लिखा है यहाँ पे कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। अब अगर हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, तो हम लोगों को पता है कि लीनियर इक्वेशन मतलब जहाँ पे इक्वेशंस दिए होते हैं, एंड वो भी किसकी बात कर रहा है बेटा, 3 वेरिएबल्स की। अगर वेरिएबल्स की बात करें 3 वेरिएबल्स, तो एक्स वाई जेड, इसी की बात कर रहे हैं ना। तो चलो पहले अपने लिए एक इक्वेशन सेट कर लेते हैं और फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्रामर्स रूल क्या है। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन होंगे, A11। पहले तो हम लोग पूरा मैट्रिक्स बना लेते हैं, A12, A13, A22, सॉरी A21, A22, A23, A31, A32, A33। याद है ये मैट्रिक्स। अब हमने क्या बोला, हमें 3 वेरिएबल्स की हेड से इक्वेशंस बनाना, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है। और क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन सेट करने हैं, तो हम इसको D1, D2, D3 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। बेसिकली डिटर्मिनेंट 1, डिटर्मिनेंट 2 एंड डिटर्मिनेंट 3। होपफुली इसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने बोला था कि हम 3 वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन सेट करेंगे, और हमने लीनियर इक्वेशन सेट की है विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। क्लियर है। अब देखो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्रामर्स रूल का। क्रामर्स रूल का अगर कॉन्सेप्ट का बात करें, क्रामर्स रूल क्या बोलता है कि अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल x की, तो ये आएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा। अब आप लोग पूछोगे मैम डेल्टा x अपॉन डेल्टा क्या है, तो हमें पता है कि हमने जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था तो हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट्स को हम डिनोट करते हैं DET A से और डेल्टा ए से और डेल्टा से। तो ये डेल्टा क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट्स है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स है। क्लियर। वैसे ही अगर y निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट, वैसे ही अगर z निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन डिटर्मिनेंट। मेरा पॉइंट क्लियर है। मतलब इस पूरे के पूरे ये जो 3 इक्वेशंस हमने बनाए हैं, इन तीनों इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो वो ये देखो डिटर्मिनेंट्स हमने रखा है, और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x, डिटर्मिनेंट ऑफ y एंड डिटर्मिनेंट ऑफ z कैलकुलेट करना है। ठीक, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को पता है। और रीजन बीइंग देख, हमने जो यहाँ मैट्रिक्स बनाया है वो बेसिकली कैसी मैट्रिक्स है, 3x3 की। ठीक है, अब देखो यहाँ हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं वेयर डेल्टा क्या हो जाएगा। डेल्टा किसकी बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स की। तो डिटर्मिनेंट्स मतलब सीधे डेल्टा की बात कर रहे हैं ना, तो इसको कैलकुलेट करेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर। अब अगर हम लोग को x का कैलकुलेशन करना है तो हमें डेल्टा x चाहिए। और देखो डेल्टा x की जब बात करेंगे तो बस इतना ध्यान रखना कि x की जगह पे ये वैल्यूज ना पुट करके हम लोग D1, D2, D3 रखेंगे। तो x की जगह हम रख देंगे D1, D2, D3, और बाकी सारी जगह जो पहले था वही रहेगा। दैट इज इसी को कॉपी कर लेना है, A12, A22, A32, A13, A23, A33। क्लियर है। अगर डेल्टा x निकाल रहे हैं तो x की प्लेस पे, मतलब इस प्लेस पे हमने क्या रखा, D1, D2, D3। वैसे अगर हमें डेल्टा y निकालना है तो भाई यहाँ पे हमें रखेंगे D1, D2, D3, और बाकी x की प्लेस पे तो एज इट इज वैल्यू रहेगी, और y की प्लेस पे भी एज इट इज वैल्यू रहेगी। दैट इज यहाँ से कॉपी कर लिया। एंड अगर हम डेल्टा z की बात कर रहे हैं बेटा, तो z की जगह पे D1, D2, D3 रखेंगे, क्योंकि हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये एज इट इज यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो A11, A21, A31, A12, A22, A32। क्लियर होगा होपफुली ये।
सिंपली हमने इसमें बोला क्रैमर्स रूल में कि हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशन बनाना था, तो हमने लीनियर इक्वेशन जब बनाया तो 3 चीजों का ध्यान रखा। एक तो हमने वेरिएबल ले लिया एक्स वाई जेड, एक हमने मैट्रिक्स बना लिया और एक हमने डिटर्मिनेंट्स को डिनोट कर दिया d1 d2 d3 से। ठीक है, अब हमने ये चीज बोला कि भाई इसमें हमें अगर एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है तो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो x क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन डिटर्मिनेंट। y क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डिटर्मिनेंट। एंड z क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ z अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो हम लोग पूरी की पूरी वैल्यू ले लेंगे, जो हमने मैट्रिक्स बनाया था उसकी हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे। बट जब हम लोग को डेल्टा एक्स दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ जेड निकालना होता है, और डेल्टा ऑफ एक्स, डेल्टा ऑफ वाई और डेल्टा ऑफ जेड निकालना होता है, तो जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट्स से एक्स कैलकुलेट करें डेल्टा एक्स, तो उस केस में x की प्लेस में d1 d2 d3 रखेंगे और बाकी एज इट इज हम लोग को वैल्यूज पुट करना है। क्लियर? ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम बता देते हैं, ये तो हमने बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ यहां देखो हम 2 चीज लिख रहे हैं। सबसे पहला यहां ना लिख करके वहां लिख देते हैं, मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ी सी। नाउ अगर मेरे पास डेल्टा की वैल्यू 0 आई सॉल्व करने पे, डेल्टा x भी 0 है, डेल्टा वाई भी 0 है, डेल्टा जेड भी 0 है, सारी की सारी वैल्यू 0 है, तो उस केस में याद रखना कि ये जो तुमने 3 इक्वेशंस बनाए हैं, सबसे पहले इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इन्फिनाइट सॉल्यूशंस मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर वैल्यू ऑफ वाई, फॉर वैल्यू ऑफ जेड। एंड इसके साथ साथ ये तीनों इक्वेशंस क्या होंगे बेटा? आपस पे डिपेंडेंट होंगे। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो ये जो तीनों इक्वेशंस बने हैं इनके इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। मतलब एक्स वाई जेड के बहुत सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हो सकता है कि कभी x की वैल्यू 1 आए तो कभी x की वैल्यू 2 भी आएगी, और तीनों की तीनों इक्वेशंस क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। ये पहला पॉइंट था। एंड दूसरा पॉइंट, अगर मान लो डिटर्मिनेंट आपका 0 है बट डिटर्मिनेंट 0 है, डेल्टा x भी 0 है, डेल्टा y भी 0 है, बट डेल्टा z इज नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा x 0 है बट डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा z इज इक्वल टू 0, और डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा y इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा z इज इक्वल टू 0। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि अगर डेल्टा 0 है और इनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 को इक्विवेलेंट ना हो, तो उस केस में याद रखना कि ये जो तुम्हारा इक्वेशंस है 3, ठीक है, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। एंड जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, मतलब जो हमारी ये 3 इक्वेशंस है ना, तो ये आपस में मतलब इनका कोई सोल्यूशन निकलेगा और ये आपस में कनेक्टेड भी नहीं होंगे, दैट इज इनकंसिस्टेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। क्लियर? ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्रैमर्स रूल का, और इस पे हम एक और इसका ये 2 रूल है जो तुम लोग को याद रखना है कि कब इक्वेशन इनफिनाइट सोल्यूशन देगा, डिपेंडेंट होगा, और कब इक्वेशन पे नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर? इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कैसे करोगे? पहले इसको नोट डाउन कर लेना, फिर हमने इसके लिए वैल्यूज यहाँ फाइंड आउट की है, और एकदम लास्ट में हमने वो चीज लिखी है। लिख लो इसको जल्दी से। अब आ जाते हैं बुक पे। सब लोग आओ, एग्जाम्पल 20 इंस्टीट्यूट की मैथ सबके पास है, सब लोग इंस्टीट्यूट की मैथ ओपन करो, एग्जाम्पल 20। एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लोगे, आराम से सारा क्वेश्चन तुम लोग से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं इंस्टीट्यूट की मैथ में, एंड एग्जाम में भी इसकी कवरेज कई बार हुई है। अच्छा, क्या एग्जाम में तुम लोगों से पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा? कभी भी नहीं, सबकी वैल्यू एग्जाम में गिवन होती है, बट स्टिल मेरे को प्रैक्टिस कराना है, इसलिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। आओ एग्जाम्पल नंबर 20 पे, पेज नंबर इज 2.54। हम पहले एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं। लिखा है सॉल्व द इक्वेशंस, और इक्वेशंस क्या दिया है? 2x माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ लिखते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 2y प्लस 3z
इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, कह रहा है बस सॉल्व द इक्वेशन, और तो कुछ बोला नहीं है। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिंपली भाई इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये इक्वेशन आपस में, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस इक्वेशन से किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन निकलेगा या कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपली डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। मतलब एक्स वाई जेड का डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड डिटर्मिनेंट निकालेंगे ओवरऑल का, ठीक है। चलो, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, क्रैमर्स रूल। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इंडिविजुअली सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और इंडिविजुअली सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद फिर हम लोग ने जो देखा था कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे एक्स वाई जेड का, भाई क्योंकि इसमें तो इक्वेशन ही बनाना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले डेल्टा निकाल लेंगे। डेल्टा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 1 3 -1 3 2 1 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, तुम लोग हमने ऑलरेडी बताया था कि 2, फिर ब्रैकेट में क्या लेंगे, ये वाला पोर्शन, एक लिख दें तुम लोग के लिए क्योंकि तुम लोग नालायक हो, हमें पता है पहले तुम लोग सॉल्व किए नहीं होंगे। माइनस, अब ये देखो -1 है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, या पूरा लिख देते हैं, नहीं तो फिर बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये वाला कट जाएगा तो ये बचेगा 1 3 2 3। इसे तुम लोग को समझाने के लिए हमें बार बार सॉल्व करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। 1, तो ये हो जाएगा 1 3 3 2, ठीक है। अब देखो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 3 9 माइनस 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 1 3 माइनस 6 प्लस 1 2 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 5 2 10 माइनस 3 और हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। क्लियर, ठीक है। अब डेल्टा एक्स निकाल लें। डेल्टा एक्स जब निकालेंगे तो हमने क्या बोला था कि एक्स की जगह पे हम d1 d2 d3 रखेंगे, d1 d2 d3, और बाकी की सारी वैल्यूज एज इट इज रहने वाली है, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब हम यहाँ ओरली सॉल्व करें, तुम लोग कर लेना, ठीक है। 4, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 9 2 2 4, ठीक है, माइनस प्लस 1, ये कट जाएगा तो 12 इंटू 3 36, माइनस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 ना, प्लस ये रहेगा 1, ठीक है। फिर हम लोग को इसको सॉल्व करना है, 12 टू 24 माइनस 16 इंटू 3 48, ठीक। ये देखो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना प्लीज़, जब कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में तो दिक्कत क्या है। ये हो जाएगा 20 प्लस 4 प्लस -24, तो ये भी बेटा मेरे पास 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा वाई निकाल लें। डेल्टा वाई निकाल लेते। डेल्टा वाई के लिए सीधे सीधे जब हम लोग ये सेट करेंगे डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा, बीच में रखो 4 12 16, और बाकी सारी वैल्यूज कॉपी कर लेंगे जो हमने डेल्टा में रखी थी, 2 3, ठीक। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे आएगा 2 12 इंटू 3 36 माइनस 32, ठीक है, -4 3 6 माइनस प्लस 1, ये जगह 16 और 6 36, ठीक है। अगेन 2 इंटू 4, तुम लोग प्लीज कैलकुलेटर यूज करना क्योंकि कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। 8 माइनस माइनस प्लस 12 -20, अगेन ये कितना आ गया बेटा, 0, ठीक है। डेल्टा जेड भी चेक कर लेते। डेल्टा जेड में ये वाली वैल्यू रहेगी लास्ट में, बाकी स्टार्टिंग की वैल्यू 2 1 3 और -1 3 2 ही रहेगी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 48 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 1, ये कट जाएगा तो 16 माइनस 36 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 9, ठीक। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 इंटू 2 48, 48 माइनस 20 48, तो ये 7 इंटू 4 28, हाँ तो 48 0 ही आएगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है,
डेल्टा एक्स निकाल सकते हैं, सॉरी एक्स निकाल लो, विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, दोनों ही जीरो है तो क्या हो जाएगा जीरो। वैसे वाई भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जीरो, एंड जेड भी क्या हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा जीरो। आ गया, तीनों क्या है जीरो जीरो जीरो, इसका मतलब डेल्टा भी जीरो है, एक्स वाई जेड भी जीरो है। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारा इक्वेशन है, ये जो तीन हमने इक्वेशंस बनाए हैं, ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इसमें दो चीज है, एक तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, हाँ मैम होंगे, और ये सारे के सारे एक दूसरे पे क्या होंगे बेटा, डिपेंडेंट होंगे। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। अब एग्जाम में अगर पूछोगे ना तो एग्जाम में जनरली क्या करता है, डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिया रहता है, ये प्लीज नोट कर लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आ जाएंगे बुक के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 21। सब में यही चीज करनी है। आओ एग्जाम्पल नंबर 21 पे आओ बेटा। पेज नंबर देखो दिया हुआ है सेम 2.54। अब एग्जाम्पल नंबर 21 में भी सेम तुम्हारे पास तीन इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू -4, 5x माइनस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। ठीक, अच्छा अगर हम लोग इस पे क्रैमर्स रूल अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे बुक में भी है, उसने क्या किया है कि डायरेक्टली x निकाला, x के, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि बुक के पैटर्न पे कर लेते हैं, जैसे बुक में तुम लोग के सॉल्व करके दिया है कि डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड को साथ में सॉल्व नहीं किया है, सबको अलग अलग सॉल्व किया। तो एक्स कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू से पुट कर सकते हैं, हाँ मैम कर सकते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की जगह हमेशा याद रखना कि ये वैल्यू रखेंगे 6 माइनस 4 8, और बाकी सारी वैल्यूज तो एज इट इज कॉपी करनी है, 3 माइनस 3 3, ठीक। और डेल्टा कहाँ से निकालेंगे, सॉरी ये डेल्टा है बेटा, देखो दिख रहा है ना ये डेल्टा है, तो डेल्टा की जगह वैल्यू रखेंगे 115 1 माइनस 3 माइनस 3 3 माइनस 3 3, ठीक। अब बस इसको फट से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 6, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस -9, ठीक। फिर -1, इसको उसको कट कर देंगे तो -12 माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, और फिर लास्ट मेरे पास क्या हो जाएगा +3 माइनस माइनस +12 प्लस 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 1 -9 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 ज़ा 9 -1 3 प्लस 15 प्लस 3 -3 माइनस माइनस प्लस 15, ठीक है बेटा। अब बस कैलकुलेटर की हेल्प ले लेना डायरेक्टली, तो हो जाएगा 18 इंटू 6 माइनस 108, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये 24 प्लस 12 इंटू 3 हो जाएगा बेटा 108, ठीक। -18 प्लस 12 3 36, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कट गया तो -12 बचा और ये 0 हो गया। तब इस केस में देखो हमारे पास आया क्या, हमारे पास अगर देखा जाए ये क्या है, ये डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा है, तो डेल्टा क्या है 0 है। और हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई एक आइदर डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 आए, है ना, तो उस केस में जो तुम्हारे इक्वेशंस होंगे वो कैसे होंगे, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है एंड जो इनकंसिस्टेंट है। मेरा पॉइंट क्लियर है? तुम लोग को डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालने की जरूरत नहीं है, रीजन बिंग कि जब डेल्टा एक्स आई के नॉट इक्वल टू 0 तो सिंपली ये चीज अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? नोट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल।
आ जाओ अब एग्जाम्पल नंबर 22 पे। देखो 22 हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ गिवन इक्वेशन में 3 इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल क्रैमर्स रूल अप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेना। और कैलकुलेशन करके तुम लोग को करना क्या है, सीधे सीधे आंसर करना है कि इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है या नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक है, इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके हम आंसर कर देंगे। ठीक है, अब आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 तीनों इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया है। चलो हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन है बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में? आओ पेज नंबर हम बता दे रहे हैं, पेज नंबर है 2.62। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स क्रैमर्स मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करना है? मैट्रिक्स क्रैमर्स मेथड, है ना। जहां पे देखो तुम्हारे पास वैल्यू फाइंड आउट करके दिया हुआ है, कह रहा है कि वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1, डेल्टा वाई इज इक्वल टू -1 एंड डेल्टा जेड is equal to 1, delta is equal to 1, find x, y, z values। देखो क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने, है ना। हाँ चलो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। एक्स की वैल्यू अपने को पता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स कितना है 1 और 1 दैट इज 1। वाई डेल्टा वाई अपॉन, सॉरी ये डेल्टा है, डेल्टा वाई कितना है -1 अपॉन 1 -1। और z कितना है बेटा डेल्टा z अपॉन z, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1। आंसर कितना हो जाएगा 1, मतलब 1 -1 1। देख लो, बताओ इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही सकता है, बट अगर हमें ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा। ए में अगर देखोगे तो z भी माइनस में है, बी में x माइनस में है, आंसर होगा सी, क्योंकि उसमें x और z प्लस में है और y की वैल्यू -1 है। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो 3 इक्वेशन दिए हुए हैं एंड कह रहा है देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड यूजिंग क्रैमर्स रूल। चलो अप्लाई करते हैं, ये नोट करना है अपन। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, फिर सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, नहीं -2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू -1। हमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्रैमर्स रूल अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करो। आता है सबको वैल्यू फाइंड आउट करना? हाँ मैम आता है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यूएशन करेंगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा। डेल्टा x निकालना सबको आता है, हम सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, वही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं डेल्टा x का। डेल्टा x क्या हो जाएगा, x की जगह 0 2 -1 होगा और बाकी -5 2 2 -2 1 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 2 2 5 2 2 -2 1 8। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 0 16 -2 माइनस प्लस 5 8 2 16 माइनस प्लस 1 -2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, ये कट जाएगा तो 2 2 4 माइनस प्लस अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 16 -2 माइनस प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 2 16 -2 और ये प्लस होना चाहिए था बट क्योंकि माइनस दिया है तो -2 2 2 4 -4। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प लेके इसको सॉल्व करेंगे। 17 × 5 85, ये तो 0 होगा, -4 2 6 -2। ठीक, 14 × 4 कितना हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करके 56 प्लस 14 × 5 हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट में 0 आएगा ना। ठीक है, ये आ रहा है 73 और ये आ रहा है 70 प्लस 56 126।
यहाँ देखो तुम्हारे पास जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है एंड डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट होंगे, मतलब आपस में उनका कोई भी लिंक नहीं होगा। ठीक है, बस यही बताना था। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 से ज्यादा है। ठीक, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। अब आओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास इक्वेशन दिया हुआ है और सिंपली तुम लोगों को क्या करना है बेटा, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन तो सिंपल है। जब आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, आधे आधे के बेसिस पे आप वैल्यूएशन कर सकते हो। इक्वेशन पहले लिखो, क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, जेड प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जहां पे वैल्यू नहीं दी, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड नहीं दिया है ना, तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, x फाइंड आउट करना है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, डेल्टा x क्या हो जाएगा, सिंपली x की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू -1 1 0। ठीक है, और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं तुम लोग के लिए, -1 1 0। ठीक है, अब इस केस में देखो एक्स वाई, यहाँ पे तुम लोग इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख लो, x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू -1, वाई यहाँ पे देखो y प्लस जेड दिया, इसका मतलब 0 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 होगा। और फिर यहाँ पे x और z दिया है ना, तो x प्लस 0 प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब जहाँ पे भी वैल्यू नहीं दी हुई थी, जैसे y की वैल्यू नहीं दी तो हमने y की जगह 0 रख दिया ताकि तुम लोग को कैलकुलेट करने में ईजी हो। ठीक है, ये तो वैल्यू दी हुई थी, अब x की वैल्यू नहीं लेंगे, ये लेंगे ना, तो 1 1 0 और उधर 0 1 1, क्योंकि z z लिखा है इसका मतलब 1 1 होगा, है ना। और अगर हम लोग बात करें डेल्टा की, तो 1 0 1 1 1 0 0 1 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से बेटा, -1 1 माइनस 0 -1 1 माइनस 0 -0, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, 0 - 0, तब भी हम तुम लोग के लिए लिख दे रहे हैं ताकि जब तुम लोग सॉल्व करो तो तुम लोग को लगे कि हाँ सेम आंसर आया है। सॉल्व कर लेते हैं, -1, ये देखो ये तो 1 ही होगा, तो -1, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, -1, और ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे देखो माइनस 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 प्लस 1 और ये 0, तो जगह -2 अपॉन 2, -1 अपॉन 1 हो सकता है, या सीधे सीधे कर दे -1। देखो अभी हमने क्या निकाला, डेल्टा x निकाला है। देखो अगर बुक में हम लोग देखेंगे 31 में, तो हम लोग के पास a में दिया हुआ है x-1 और d में दिया x-1, इसका मतलब ऑटोमेटिकली b और c डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक, अब इसी पैटर्न पे तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर लोगे, डेल्टा हमने x निकाल लिया, y और z तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर लेना, चाहे आंसर आएगा a चाहे आंसर आएगा d। क्यों, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू आई थी -1। ठीक है, अब अगर तुम लोग देखोगे a और d में, तो y की वैल्यू दोनों में 0 दी है, तो y मत कैलकुलेट करना, सीधे सीधे क्या कैलकुलेट कर लेना, z कैलकुलेट कर लेना, और z का जो भी आंसर आएगा उसके बेसिस पे आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, अगर क्रैमर्स रूल की बात करें तो क्रैमर्स रूल में बस इतना ही था, एक एग्जांपल हमने होमवर्क दिया है और ये क्वेश्चन हमने सिंपली बोला कि सिर्फ z का कैलकुलेशन कर लेना और उसके बेसिस पे a और d का आंसर कर सकते हो, क्योंकि अगर एग्जाम में मान लो इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया तो छोड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। आपने x कैलकुलेट किया, z कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। बट हमें पता है कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, एग्जाम में इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपके पास वैल्यू दी रहेगी डेल्टा एक्स की, डेल्टा वाई की, डेल्टा जेड की, बट स्टिल क्रैमर्स रूल इजी है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, रिटेन करना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हम लोग पूरी कवरेज कर चुके हैं, जो कि हमारे सीए फाउंडेशन पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान करके चलो कि 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस तो यहाँ से कवर होंगे ही होंगे। अगर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ओवरऑल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, हम उससे रिलेटेड क्लासेस अपलोड कर देंगे। एंड इसके अलावा हम बहुत जल्दी एक क्लास अपलोड करेंगे जहाँ पे
अब तक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर प्रैक्टिस के पर्पज से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ क्वेश्चंस और अपलोड करेंगे, जिसकी पीडीएफ हम तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से वो क्लास अपनी कंप्लीट कर लेना और उसमें हम लोग पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।